और कहना क्या है, 19 महीने हमें जदोजहद करते हो गए। हमने हर पोस्ट और पिलर में अप्रोच की, हर संतरी मिनिस्टर से अप्रोच की, लेकिन हमारे जो अपने पैसे हार्ड अर्न मनी था हमने स्कॉट बैंक में जमा करवाए थे अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए। किसी के बच्चों की शादी थी, किसी ने बच्चों की स्कूलिंग की फीस देनी थी। लेकिन अब 1.5 साल से हमारी जो मैच्योरिटी हो रखी है फीस के रूप में, हमें गवर्नमेंट हमारा पैसा जब भी हम बैंक में जाते हैं हमें वापस नहीं कर रहे। वो कोई ना कोई बहाना लगाते हैं। कभी कहते हैं कि हमारा ऑडिट चल रहा है, 6 महीने उसी में निकाल दिए। फिर वो कह रहे थे कि हम लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे, वो 6 महीने 4 महीने उसमें निकाल दिए। पहले वो कह रहे थे नबार्ड से हमें एनओसी चाहिए, हमने वो भी जैसे तैसे करके नबार्ड से एनओसी भी आ गई। लेकिन अब पता नहीं अब गवर्नमेंट की मंशा क्या है, हमारे पैसे क्यों नहीं वापस कर रहे। ये गरीबों के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रही है। ये गवर्नमेंट का बैंक है, एग्रीकल्चर फार्मर्स की डेवलपमेंट के लिए जो बैंक था, पता नहीं इन्होंने क्या क्या घोटाले किए हैं। हमारी गवर्नमेंट से, एलजी साहब से यही, सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पैसे जल्द से जल्द रिलीज किए जाएं। और कोई भी जो बहानेबाजी गवर्नमेंट कर रही है, टालोपाई कर रही है, ये नहीं करनी चाहिए। ये गरीबों का अपने हक की कमाई है, बड़ी मुश्किल से 100 रुपया करके उन्होंने जोड़े हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सीमा। देखिए जी, पिछले 1.5 साल से हम लोग इस बैंक के लिए बोल रहे हैं और सभी यहाँ आप देख ही रहे हैं कितने सारे लोग आए हुए हैं। सभी के पैसे यहाँ पे लगभग 22,000 डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना पैसा जमा करवाया हुआ है। और ये लोग सभी यहाँ सड़कों पे इसीलिए उतरे हैं कि उनका पैसा जल्द से जल्द वापस किया जाए। क्या डिमांड किया, क्यों नहीं मिल रहा है? इसका उन्होंने कोई प्रॉपर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी नहीं हमें बताया कि पैसा हमारा कहाँ गया है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। हम जब भी जाते हैं तो वो हमें यही आश्वासन देते हैं कि आपका पैसा मिल जाएगा, पर कब मिलेगा? तो हम तो अपना ही पैसा मांग रहे हैं ना, किसी से मांग नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट से उनको रिलीफ नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ अपना ही जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा है वही मांग रहे हैं। गवर्नमेंट हमें आश्वासन ही देती है और कुछ देती नहीं है, खाली आश्वासन देके हमें भेज देती है और कहती है कि मिल जाएगा, पर पता नहीं अब मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप पंडिता है। हम यहाँ 22,000 स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिसको शिकार बैंक करते हैं, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का बैंक है। हमने अपनी खून पसीने की कमाई इस बैंक में एफडीआर के तौर जमा की थी। जैसे कोई रिटायर हुआ, एक्स-सर्विसमैन के पैसे हैं, छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, ऐसे लोगों के पैसे हमने इसमें एफडीआर में जमा कर दिए। जब ये मैच्योर हो गए, हम बैंक के पास गए, हमें पैसा अपना दे दो, तो कटार मटोर के बहाने, कभी ऑडिट का बहाना, कभी बोल रहे हैं कि लिक्विडेटर लगाना है, हमें ये पैसे अभी तक वापस नहीं दिए। हालांकि हमने ये मसला फ्लोर ऑफ द असेंबली पर भी उठाया। हमने वहां भी उनको कहा कि बस साहब हमें पैसा दे दीजिए। जहाँ के वो कंसर्न मिनिस्टर हैं जावेद डार साहब, उन्होंने आश्वासन भी दिया असेंबली में कि 2 महीने में पैसे मिलेंगे, मगर अभी तक वो पैसे नहीं मिलेगी। अब क्या हुआ, हमें से कम 8-9 साथी मर गए फाइनेंशियल शॉक की वजह से, शादियां रुक गई पैसों की वजह से, बच्चों की फीस जमा नहीं हुई पैसों की वजह से, इलाज नहीं हो रहा है पैसों की वजह से। आज के दिन हमारी एलजी साहब और सीएम साहब से अपील है कि बड़ा मेहरबानी डायरेक्टली इंटरफेयर करके हमें हमारे पैसे, हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हमारे अपने खून पसीने की कमाई हमको वापस दी जाए। ये बहुत बहुत धन्यवाद।